शिव का त्योहार, मंगल का त्योहार। शिव मंगल को ही कहते हैं। शिव संकल्प तो मंगल संकल्प, सचमुच मंगल हो जाए। शिव के प्रति श्रद्धा जागी तो मंगल के प्रति श्रद्धा जागी, जीवन में मंगल समा जाए, मंगल समा जाए। कभी शिव जी का कोई चित्र देखा होगा, रवि वर्मा जैसे कलाकार के हाथों से बनाया हुआ चित्र। कभी कोई मूर्ति देखी होगी, कितना आकर्षक, शांत बैठे हैं, चेहरे पर कितनी शांति है, ध्यानस्थ हैं। सारे शरीर पर काले नाग लिपटे हैं, निर्भय हैं, निर्वैर हैं। काले नाग हैं तो उससे चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, अशांति नहीं, भय नहीं। अरे क्या भय होता है जो अभयंकर हैं, स्वयं भय मुक्त हैं, औरों को भय मुक्त करने वाले अभयंकर हैं। ये गले में क्या है? अरे नीला है, गला नीला है। क्यों नीला है? तो पुराणों की एक घटना, दैत्य और देव लड़ाई करें, बड़ा युद्ध हो, कभी कोई जीते, कभी कोई जीते, कभी कोई हारे, कभी कोई हारे, कोई निर्णय नहीं। करते करते जब थक गए तो कहा चलो हम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे और इस मंथन में जो कुछ निकलेगा उसे बांटेंगे। अच्छाई भी निकलेगी, बुराई भी निकलेगी। मंथन करते हैं तो अमृत निकला, अमृत भी निकला और हलाल विष भी निकला। अमृत तो सब पिया चाहे, देव भी दानव भी, सबको अमृत चाहिए। तो हलाल कौन ले, ये विष कौन ले? तो ये शिव जी महाराज मुस्कुरा के कहते लाओ रे, ये विष मैं पीता हूं। विष कोई और पिएगा बेचारे को कष्ट होगा, मुझे कष्ट नहीं होता। ला विष पी लिया, हलाहल विष पी लिया, जिससे गला नीला हो गया उस विष के मारे, लेकिन माथा शीतल है। उस विष का कोई असर नहीं है, क्योंकि स्वयं निर्विष है। क्या असर होता है? माथा शीतल है। शीतलता का प्रतीक दूज का चंद्रमा है, शीतल चंद्रमा है, दूज का है। ये शीतलता बढ़ती जाएगी पूर्णिमा तक। शीतलता ही शीतलता, शीतलता ही शीतलता। और यही क्यों? सिर से गंगा, शीतलता का प्रतीक, सिर से गंगा बहती है, गंगा बहती है। जो साधना करते हैं, विपश्यना साधना करते हैं, वो जानते हैं 7वें 8वें दिन किस प्रकार गंगा बहने लगती है। सिर से पांव तक तरंगों ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, धारा प्रवाह गंगा की अनुभूति होती है। कितनी शांति, कितनी शांति, कितनी शीतलता। वो शीतलता का प्रतीक ये गंगा बहती है। हर हर गंगा, हर हर गंगा। पशुपतिनाथ है। पशु क्या है? ये जो विकार हैं ये सारे पशु हैं और हमारे सिर पर चढ़े रहते हैं। रावण के सिर पर देखा ना, एक गधा है, तो सिर पर चढ़े रहते हैं विकार। ये तो विकारों पर सवार हो गए, ये तो पशुपतिनाथ हो गए, पशु पर चढ़ गए। अब विकार क्या करेगा इनका? सारे विकारों को समाप्त कर दिया।
दमन नहीं किया, शमन कर दिया, खत्म कर दिया, तो शंकर कहलाए। शंकर है, शिव है, शंकर है, शिव है, शंकर है। तीसरी आंख खुली। तीसरी आंख खुली किस लिए खुली? ये प्रज्ञा की आंख है। अन्या चक्षु प्रज्ञा की आंख है, विकारों को भस्म करने के लिए। कामदेव को भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। अब काम जाग नहीं सकता। ये तीसरी आंख। और शिव हैं, शिव हैं तो हम देखते हैं नृत्य करते हैं, कभी लास का, विलास का, और कभी नृत्य करते हैं तांडव का। प्रकृति का स्वरूप है। अरे ये सांकेतिक भाषा में शिव खड़ा किया गया हमारे सामने। प्रलय भी है और उत्पत्ति भी है, बसंत का उल्लास भी है और सुनामी की प्रलय भी है। अर्धनारीश्वर कहते हैं। अर्धनारीश्वर, आधा भाग पुरुष का, आधा भाग नारी का। पुरुष की वज्र जैसी कठोरता है, नारी की पुष्पदल जैसी कोमलता है। दोनों साथ हैं। अपने यहां बहुत सी बातें प्रतीकों में कही गई। जिन्होंने भी इन प्रतीकों के आधार पर कोई कल्पना की, तो कभी कभी उन कल्पनाओं पर ध्यान जाता है तो मन मुदित होता है। ईश्वर की कल्पना की। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, उत्पाद है, स्थिति है, लय है, प्रकृति का नियम है। उत्पाद होता है, लगता है कि ये स्थित है, स्थित नहीं है, लय हो गया। उत्पाद, स्थिति, लय, उपादवयधम्बिनो, ये धर्म है, ये प्रकृति का धर्म है, ये निसर्ग है। जो प्रज्ञा की चक्षु जागती है तो संहार का काम करती है। इसलिए शिव को संहार का ईश्वर कहा, विष्णु को सृष्टिकारक, सर्जन करने वाला, ब्रह्मा को सर्जन करने वाला, विष्णु को बचाए रखने वाला और ये संहार करने वाला। अरे सुंदर कल्पनाएं हैं। प्रकृति का स्वरूप इन त्रिदेवों में आ गया। लेकिन एक और भक्त बड़ी भक्ति से तरह तरह की उपमाओं में, तरह तरह के उदाहरणों से अपने उपास्य की उपासना करता है। लेकिन देश के दुर्भाग्य से एक समय ऐसा अंधकार का आया, मध्य युग में ऐसा अंधकार का समय आया कि जहां पर जैसे सारे देश ने ज्ञान खो दिया, सारे देश ने धर्म खो दिया, सही पथ खो दिया। वाम मार्ग ही वाम मार्ग, जहां देखो वहां वाम मार्ग। जिस परंपरा की ओर आंख उठाओ वाम मार्ग, वाम मार्ग। सारे देश में खजुराहो संस्कृति छा गई। अरे भारत का इतना ऊंचा अध्यात्म और क्या हालत बना ली। खजुराहो की संस्कृति, कैसा अंधकार युग। न ब्रह्मा को छोड़ा,
न विष्णु को छोड़ा, न शिव को छोड़ा, तीनों से दुराचार करवाए, तीनों से अनाचार करवाए, तीनों से व्यभिचार करवाए। जो मंगल है, जो शिव है, जो पवित्र है, क्या किया हमने? किस वाम मार्ग में घुस गए? ऐसे तंत्र खड़े किए। बौद्ध तंत्र है, ये जैन तंत्र है, ये शाक्य तंत्र है, शाक्त तंत्र है। पंचमकारे ही पंचमकार। क्या हुआ देश को? क्या हालत कर ली? ऐसा कृष्ण कि जिसकी वाणी में धर्म समाया हुआ, अनपेक्षः सुचिरदक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। जो ऐसे भक्त की आकांक्षा करता है, कामना करता है, ऐसा होना चाहिए भक्त। और भक्त कहता है हमको ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए, हमको तो अपना वाम मार्ग ही चाहिए। वो कहता है वीतराग भय क्रोध स्थित हृदय मुनि उच्यते। स्थित प्रज्ञ, जिसमें राग का नामो निशान नहीं, भय का नामो निशान नहीं, क्रोध का नामो निशान नहीं, ऐसा स्थित प्रज्ञ तो भक्त, सही माने में भक्त। लेकिन बिगाड़ते बिगाड़ते कहां पहुंच गए? वो जिसको योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, उसकी क्या हालत बना दी? किस तरह से बिगाड़ा? ऐसी ऐसी बातें उनके बारे में लिखी गई, ऐसी ऐसी रचनाएं। कभी कभी तो यूं लगता है कि जिन्होंने ऐसी कुत्सित रचनाएं लिखी, वो स्वयं कुत्सित विचार वाले, बुरे विचार वाले, अपने बुराइयों का न्यायीकरण करने के लिए, देखो हमारा ईश्वर भी ऐसी लीला करता है, व्यभिचार करता है, अनाचार करता है, स्वैराचार करता है, तो हम भी थोड़ी सी लीला कर लें तो क्या बुरी बात है? ये वाम मार्ग, ये अंधकार, अरे उस सारे साहित्य को कोई पढ़े तो सिर नीचा होता है। उसे सुधारना है। शिव की भी क्या हालत की, जिसने कामदेव को भस्म कर दिया, उसकी ऐसी लीलाएं बताई। वाम मार्ग ही वाम मार्ग, वाम मार्ग ही वाम मार्ग। जो डमरू बजाता है, क्या डमरू बजाता है? जागते रहो, जागने का डमरू बजाता है। दमद दमद दमन निनाद वड्डमिर्वयं, ऐसा डमरू बजाता है कि जागो, जागृति का निनाद। और हम उसके नाम पर एक रात जाग गए, हमने शिवरात्रि मना ली, हम रात जाग गए। अरे प्रति क्षण जागने की बात है, डमरू बज रहा है, जागो, भीतर से जागो। और उसके नाम पर ऐसी कथाएं, विष्णु के नाम पर ऐसी कथाएं, ब्रह्मा के नाम पर ऐसी कथाएं, शंकर के नाम पर ऐसी कथाएं, कृष्ण के नाम पर ऐसी कथाएं। जो देश के धर्म नेता हैं, उनको चाहिए दूर करे। ये क्षेपक हैं, कुत्सित विचार वाले लोगों ने ऐसी बातें डाल दी और उसको धर्म का जामा पहना दिया। ऊपर से यूं लगे धर्म की बात हुई, लीला है। अरे काहे की लीला है? और कोई लीला करने को नहीं मिली, ये बिगाड़ने की लीला हुई। दूर करे, दूर करे। जो जो धर्म कर्म कांड का रूप लेकर बैठ गया, उसने धर्म को डुबोया।
शिवरात्रि है तो जागो। जागना था भीतर और अब जागो। ऊँघ आ रही है और जाग रहे हैं, ऊँघ आ रही है, रात तो जागना है, आज तो शिवरात्रि है, जागना है। एक युवक जाग रहा है, वो देखता है शिव जी के चिन्ह पर कोई प्रसाद चढ़ा है और एक चूहा आता है और उसे खा गया। तो ये जागा, भीतर से जागा। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? अरे जो अपने पर चढ़ाए हुए प्रसाद को ही नहीं बचा सका, रक्षा नहीं कर सका, हमारी क्या रक्षा करेगा? दयानंद सरस्वती होश जागा। तो जहां जहां इस तरह की गंदगियां आई थी उन्हें दूर करने के लिए उसने डमरू बजाया, उसने डमरू बजाया। अरे ये डमरू बाजे समाज में, जागृति का निनाद जागे, होश जागे कि हम कर क्या रहे हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। मानो उनको बिल्व पत्र का बहुत शौक है, जितने बिल्व पत्र चढ़ाओ उतने उतने वो प्रसन्न हो जाएंगे, उतना उतना हमारा कल्याण कर देंगे। अरे समझो भाई, बिल्व पत्र के 3 पत्ते होते हैं। ये त्रिगुण का जीवन त्यागो और त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचो। वो शिव की अवस्था है, वो मंगल की अवस्था है। ऐसे शिव का ध्यान करें, मन में एक ध्यान ही करें कैसा शिव है, तो ऐसा मन में जागेगा मैं भी कभी ऐसा ध्यान करूं, मैं भी कभी ऐसा समाधिस्थ हो जाऊं। कदा निलिम्ब निर्झरी, कदा निलिम्ब निर्झरी, निकुंज कोटरे वसन, निकुंज कोटरे वसन, शिवेति मंत्रमुच्चरन्, कदा सुखी भवाम्यहम्, कदा सुखी भवाम्यहम्। अरे ऐसा ध्यान करते 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 आंतरिक सुख, आंतरिक शांति मिले तो शिव की भक्ति, तो शिव की भक्ति सफल हुई। और अन्यथा केवल फूल चढ़ा करके, बिल्व पत्र चढ़ा करके और रात भर जाग करके हम शिव जी को खुश किया चाहें तो समझे नहीं, पशुपतिनाथ हैं। वो पशु पर सवार हो गए, पशु हम पर सवार न हो जाए, हम भी इसी प्रकार पशु पर सवार हों। उनकी प्रज्ञा की आंखें खुली, हमारी प्रज्ञा की आंखें खुले, उन्होंने विकारों को भस्म कर दिया। हम भी अपने विकारों को भस्म करने का काम करें तो शिव को प्रसन्न करेंगे। अन्यथा कोरे कर्म कांडों में धर्म नहीं है, इस बात को समझें। अपना मंगल साधें, सही मंगल साधें, अपना कल्याण साधें, सही कल्याण साधें।